इसमें बताया है कि ग्रुप वन के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ली ना करे रब से और फ्रांसियम फरियाद। ठीक है, ये सब हैं एल्कली मेटल्स। और अब इनको हम एल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं और स्ट्रांगली एल्कलाइन होते हैं नेचर में। ग्रुप टू को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और ग्रुप टू में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो ये बेरिलियम को छोड़ के ये कॉमनली एल्कलाइन अर्थ मेटल इनको कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स एल्कलाइन होते हैं नेचर में। ठीक है, और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो ये आउटर लेयर में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के। ठीक है, इसमें बताया सोडियम और पोटेशियम बहुत एबंडेंट है। लिथियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब बहुत लोअर एबंडेंस में है। इन्होंने बताया कि फ्रांसियम जो है, जो कि ग्रुप वन में आता है। ठीक है, फ्रांसियम जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इतना रेडियो एक्टिव होता है कि इसका सबसे लंबा जीने वाला आइसोटोप जो कि है 223 FR, इसकी हाफ लाइफ केवल 21 मिनट्स की है। इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि केवल 21 मिनट्स की इसके आइसोटोप की हाफ लाइफ है। फ्रांसियम इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव। बेरिलियम रेयर है और रेडियम तो रेयरेस्ट है। और ये 10⁻10% है इग्नियस रॉक्स का। ठीक है, रेयरेस्ट है ये। बताया कि लिथियम और बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट्स हैं और ये सिमिलर प्रॉपर्टीज बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में लिथियम बेरिलियम के जैसा और बेरिलियम एल्युमिनियम के जैसा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करता है, और इसको डायगोनल सिमिलरिटी या डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को कलर देते हैं। जैसे लिथियम है क्रिम्सन रेड कलर देता है, सोडियम येलो कलर देता है, पोटेशियम वायलेट कलर देता है, रुबिडियम रेड वायलेट कलर देता है और सीजियम ब्लू कलर देता है। किसी से बोलो ये लो और वो बोलता है ना 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 ना, अरे ले लो, बोलता है ना 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 हमें नहीं चाहिए, तो येलो ना। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। पोटेशियम के से भी केंद्रीय विद्यालय, के वायलेट। ठीक है, रुबिडियम इसमें तो आर से रेड और बी से वायलेट, ब्लू नहीं, आर से रेड और बी से वायलेट रुबिडियम। ठीक है, सीजियम तो ऐसे याद रखना कि ब्लू फ्लेम, सीजियम मतलब सीज कर लेना, तो ब्लू फ्लेम सीज कर ली गई। ठीक है, लिथियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर देता है, ये याद रखना। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो फ्लेम टेस्ट से डिटेक्ट कर लिए जाते हैं और फ्लेम फोटोमेट्री या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री से ये डिटेक्ट करे जा सकते हैं। सीजियम और पोटेशियम को फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं थोड़ी सी लाइट पड़ने पर। लिथियम जो है एलॉयज बनाने के काम आता है। जैसे लिथियम जब लेड के साथ मिला जाए
तो वो वाइट मेटल बनाता है। लिथियम मिक्स विद लेड मेक्स अ वाइट मेटल, जो कि मोटर इंजन्स के बियरिंग्स में काम आता है। ठीक है। एल्युमिनियम से मिलाया जाए तो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स में काम आता है, और मैग्नीशियम से मिलाया जाए आर्मर प्लेट्स में काम आता है। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आता है लिथियम। लिथियम आयन बैटरीज बन होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं। ठीक है। लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम जो होता है, लिक्विड सोडियम इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन द फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो लिक्विड सोडियम का यूज़ फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट की तरह हो जाता है। पोटेशियम का यूज़ जो है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा रोल है, और पोटेशियम क्लोराइड को फर्टिलाइज़र की तरह यूज करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सॉफ्ट सोप बनाने के लिए काम आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सीजियम जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में काम आता है। पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अच्छा एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ठीक है। तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म में .10H2O फॉर्म में रहता है। देखो, जब इसको हीट किया जाता है तो ये वाटर छोड़ देता है और मोनोहाइड्रेट बना लेता है, और फिर वो कम्प्लीटली एनहाइड्रस हो जाता है और एक वाइट पाउडर बनता है जिसको सोडा एस बोलते हैं। तो प्रोबेबली सोडा एस का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है। इसमें ये बताया गया कि ये जो लिथियम है वो लिथियम लिथियम जो है वो एनोमलस प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, जैसे मतलब कोवेलेंट करेक्टर जैसा दिखाता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल रहता है। ठीक है। लिथियम जो है वो अदर एल्कली मेटल से मच हार्डर रहता है, और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये लीस्ट रिएक्टिव है, और ठीक है। तो ये जो वॉशिंग सोडा की हम बात कर रहे थे, ठीक है, सोडियम सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O, इसकी हम बात कर रहे थे। वॉशिंग सोडा की यूज़ क्या है? वाटर सॉफ्टनिंग में ये वॉशिंग सोडा काम आता है, लॉन्ड्रिंग में और क्लीनिंग में ये वॉशिंग सोडा काम आता है। वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्रिंग और क्लीनिंग में ये वॉशिंग सोडा का काम आता है, क्योंकि अगर देखो वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला, तो वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है, तभी तो कपड़े अच्छे से धुलेंगे। और लॉन्ड्री के काम आता है, क्लीनिंग के पर्पज के काम आता है। ठीक है। और ये जो है गिलास के मैन्युफैक्चर में, सोप के मैन्युफैक्चर में, बोरेक्स के मैन्युफैक्चर में, और कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में काम आता है ये वॉशिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है? NaOH होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है। और पेपर पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये वॉशिंग सोडा काम आता है, पेपर पेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, हम जानते हैं क्रूड सोडियम जो होता है वो जनरली किसके ब्राइन सॉल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन से हमें मिलता है, फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा, जिसको NaOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा सोप के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में काम आता है।
पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है, ठीक है। प्योर फैट्स और ऑयल्स को बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 इज़ द बेसिक बेकिंग सोडा। तो ये हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स देता है, जिसमें केक्स पेस्ट्रीज़ में लाइट और फ्लफी बनाता है, केक्स में होल बना देता है ये बेकिंग सोडा। और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है इसका, बेकिंग सोडा का। बेरिलियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्युमिनियम से, इसलिए इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में शामिल नहीं किया गया है। इसमें बताया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो सिल्वरी होते हैं, वाइट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और वैसे जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल्स से हार्ड होते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो कलर है वो ग्रेइश रहता है, ग्रे कलर रहता है बेरिलियम और मैग्नीशियम का। देखो कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर देता है फ्लेम को, स्ट्रोंशियम जो है वो क्रिम्सन कलर देता है फ्लेम को, और बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर देता है। तो ऐसे याद रखना कि जो बेरियम मतलब बेरी कैसी होती है? एप्पल, ग्रीन पेड़ पे एप्पल जैसी होती है। बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है। स्ट्रोंशियम जो है वो क्रिम्सन कलर देता है, क्रिम्सन, ठीक है। और कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर देता है, मतलब कैल्शियम की जो ब्रिक्स होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं, ठीक है। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं वो कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं फ्लेम को, ठीक है। कुछ और कंपाउंड्स देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, CaO, ठीक है, वाइट एमोर्फस सॉलिड है। थोड़ा सा वाटर डालने पर स्लेक लाइम बन जाता है। इससे क्या बन जाता है? स्लेक लाइम। कॉस्टिक सोडा NaOH से सोडियम कार्बोनेट बनाने के काम आता है ये, और प्यूरिफिकेशन के काम आता है ये, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, ठीक है। डाई स्टफ्स के प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में मतलब शुगर के जो गन्ना आता है, गन्ने के रस में हम थोड़ा सा चूना मिला देते हैं तो वो फट जाता है शुगर और वो गंदा पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है। तो और ये जो है वो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, प्राइमरी मटेरियल है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। CaOH का होल टॉइस, इसको स्लेक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा पानी क्विक लाइम में थोड़ा सा पानी डालो स्लेक लाइम बन जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास कर जाता है तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है लाइम मिल्क ऑफ लाइम है, ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हाइपोक्लोराइड बनाता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में काम आता है ये क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद। ये भी प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में आता है, वाइट वॉशिंग में आता है, ग्लास मेकिंग में आता है, टैनिंग इंडस्ट्री में आता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चाक, मार्बल, लाइमस्टोन, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स। क्विक लाइम बनाने के काम आता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और हाई क्वालिटी पेपर बनाने का काम आता है कैल्शियम कार्बोनेट। टूथपेस्ट में भी आता है, च्युइंगम में भी आता है, कॉस्मेटिक फिलर में भी आता है, एंटासिड में भी काम आता है ये। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, CaSO4.1/2H2O। तो ये हेमी हाइड्रेट होता है। हेमी हाइड्रेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमी हाइड्रेट होता है, मतलब इसमें आधा मॉलिक्यूल होता है वाटर का आधा मॉलिक्यूल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, कैल्शियम सल्फेट
आधा मॉलिक्यूल वाटर, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसको हीट करा जाता है तो कोई वाटर बचता नहीं है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचता है, तो केवल CaSO4 बचता है। इसको डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। तो बिल्डिंग इंडस्ट्री में तो काम आता ही है, बोन फ्रैक्चर में भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है, स्टैचूज बनाने में भी काम आता है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हेमीहाइड्रेट है, इसको इसको ये कैसे बनता है? जिप्सम जो है, जिप्सम में 2H2O, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। जब इसको हीट करते हैं तो ये हेमीहाइड्रेट बचता है, और फर्दर इसको हीट करते हैं तो कोई हाइड्रेट नहीं बचता है, केवल CaSO4 बचता है। उसको डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। CaSO4.2H2 है, ये है जिप्सम का फॉर्मूला, और हेमीहाइड्रेट 1/2H2O CaSO4, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। यहाँ पे सीमेंट के बारे में बताया गया। सीमेंट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। जो जोसेफ एस्पडीन, सीमेंट जो है जोसेफ एस्पडीन ने आविष्कार पहली बार इंट्रोड्यूस की थी। सीमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय जोसेफ एस्पडीन, और इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आइजल ऑफ पोर्टलैंड इंग्लैंड में नेचुरल लाइमस्टोन जो पाया जाता है उससे सिमिलर है। देखो, रॉ मटेरियल सीमेंट के लिए होते हैं लाइमस्टोन और क्ले। ये जब क्ले और लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा हीट कर जाते हैं तो सीमेंट क्लिंकर बन जाता है, ठीक है। और क्ले जो है, क्ले इज़ द क्ले में सिलिका होती है, SiO2, ठीक है। अब सीमेंट क्या है? सीमेंट जैसे ही वाटर से मिली तो बहुत ज़्यादा हार्ड मास बन जाता है। तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन हो जाता है, तो जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? ताकि इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें, ठीक है, सेटिंग को स्लो डाउन कर सकें, और सफिशेंटली वो हार्ड हो, धीरे धीरे हार्ड हो, इसलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है।